हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। आई होप आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं और अपने आने वाले एग्ज़ाम्स की तैयारी भी अच्छे से कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो मैंने साइंस की एनसीईआरटी की न्यू बुक क्यूरियोसिटी से लिया है और टॉपिक है हेल्थ द अल्टीमेट ट्रेजर। और ये लेसन है क्लास 8 की साइंस बुक का लेसन नंबर 3। ओके, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन और ये आपके लिए इस क्लास 8 के साथ साथ आने वाली क्लासेस में भी बहुत यूज़फुल रहेगा। ओके, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम इसको फटाफट से शुरू करते हैं। आई एम गोइंग टू डिस्कस ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट गिवन इन योर टेक्स्ट बुक। तो जल्दी से नोट पैड और पेन ले लीजिए एंड यू कैन नोट डाउन द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स विच आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस लेसन। ठीक है, समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप इसको बार बार रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए इतनी यूज़फुल होगी that you will not have any question in your mind after watching this video related to these points which I am going to tell, जो मैं अभी ये कवर करने वाली हूँ। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से अपने एग्ज़ाम्स में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस का आंसर कर पाओगे। मैक्सिमम क्वेश्चन विल बी कवर्ड इन दिस वीडियो टुडे। तो अब हम देखते हैं कि क्या क्या हम पॉइंट्स कवर करेंगे। तो देखिए, एक तो व्हाट हेल्थ ट्रूली मीन्स कि हम हेल्थ की डेफिनेशन, हेल्थ क्या है, इस बारे में डिस्कस करेंगे। वील आइडेंटिफाई की वेज टू मेंटेन वेल बीइंग, किस तरह से हम स्वस्थ रह सकते हैं, क्या क्या फॉलो करके ये हम जानेंगे। और हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कम्युनिकेबल वर्सेस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ में, यानी कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या क्या हैं, उनके टाइप्स क्या हैं, और क्या क्या बीमारियां हैं जो कम्युनिकेबल हैं और क्या क्या डिजीज़ हैं जो नॉन कम्युनिकेबल हैं। तो इस तरह के जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सब इस वीडियो में डिस्कस होंगे और आप आराम से एग्ज़ाम्स में ये कर पाओगे। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल येट, you are new to this channel, then subscribe it so that you may get informative videos on this channel. Okay, तो पहले आपको पता होना चाहिए what is health। अब हेल्थ की जो डेफिनेशन WHO ने दी है, WHO क्या है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो उन्होंने जो डेफिनेशन दी है वो ये दी है, कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। व्हाट इज हेल्थ? हेल्थ इज कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। यानी वो हेल्थ को किसी एक डायमेंशन में अगर हेल्दी है तो नहीं मानते। उनके अनुसार एक जो इंसान हेल्दी है, जो स्वस्थ है, उसको फिजिकली, मेंटली और सोशली फिट होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो सही मायने में हेल्दी है। ठीक है, व्हाट इज़ हेल्थ? अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ठीक है, अब ये जो तीनों चीज़ें हैं, अगर कोई इंसान तीनों चीज़ों में फिट बैठता है, दैट मीन्स दैट पर्सन इज़ अ फिट पर्सन, दैट पर्सन इज़ अ हेल्दी पर्सन। ठीक है, अगर कोई फॉर एग्जाम्पल फिजिकली फिट है, ही हैज़ एब्स भी हैं उसके ये और बाइसेप्स भी हैं, तो व्हाट डू यू थिंक दैट ही इज़ हेल्दी? अगर वो फिजिकली फिट है बट मेंटली सपोज ही इज़ अपसेट and he is depressed, he is not feeling well mentally, तो in that case he is not healthy. That means कि physical health is not the parameter to define a person is a healthy. ठीक है, और वहीं दूसरी जगह तरफ अगर कोई पर्सन मेंटली बिल्कुल हैप्पी है और सोशली भी वो फिट है लेकिन फिजिकली बहुत पतला दुबला या अक्सर थका हुआ सा रहता है, बीमार सा रहता है, तो भी वो पर्सन हेल्दी नहीं है। यानी कि आपको अगर हेल्दी रहना है देन यू हैव टू बी फिट मेंटली, फिजिकली एंड सोशली। ठीक है, इसमें भी आगे और डिस्कस करेंगे क्योंकि ये WHO ने नहीं कहा है, ये आयुर्वेदा ने भी कहा है। क्योंकि हम देखिए 3 तरह से आपको पता होगा, आयुर्वेदा, एलोपैथिक एंड होम्योपैथिक। तो आयुर्वेद जो हमारे प्राचीन समय से हम फॉलो करते आए हैं, जड़ी बूटियों के द्वारा जहाँ पर इलाज होता है, हर्ब्स के द्वारा, वो आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा भी यही एडवाइस देता है, क्या देता है कि दिनचर्या यानी कि डेली रूटीन और ऋतुचर्या यानी सीजनल रूटीन में हेल्थ क्या है? हेल्थ इज़ अ बैलेंस ऑफ बॉडी, माइंड एंड सराउंडिंग्स। तो आयुर्वेदा की जो
एडवाइस है वो यही है कि दिनचर्या क्या है, यानी डेली रूटीन, ऋतुचर्या, सीजनल रूटीन, इनमें इंसान जो है वो हेल्दी कब है, जब उसका बैलेंस है, किसका, बॉडी का, माइंड का और सराउंडिंग्स का। बात वही है, बॉडी यानी फिजिकली, माइंड मेंटली और सराउंडिंग सोशली। तो यानी तीनों चीज़ों पर आयुर्वेदा एज वेल एज WHO जोर देते हैं कि हेल्थ इन तीनों चीज़ों में फिट रहने पर ही हेल्थ मानी जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हेल्दी रहा कैसे जाए, हाउ टू बी हेल्दी। हेल्दी रहने के लिए ईट अ बैलेंस्ड डाइट, यानी फिजिकली अगर आप फिट रहोगे, कैसे रहोगे, जब आप एक बैलेंस डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट खाते हो। ये नहीं कि आप फास्ट फूड खा रहे हो, पिज़्ज़ा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, एंड यू आर नॉट ईटिंग बैलेंस डाइट, देन यू विल डेफिनेटली बी हेल्दी इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। तो बैलेंस डाइट क्या है, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है, जो फुल ऑफ न्यूट्रिशन है, मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, फैट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, सारी चीज़ों का मिला जुला एक संतुलन। ठीक है, तो वो बैलेंस डाइट होती है। प्रचुर मात्रा में आप वाइटामिन्स खाएं, फ्रूट्स खाएं, हेल्दी खाना खाएं, सैलेड खाएं, ठीक है, राइस लो, रोटी लो, कर्ड लो, तो बैलेंस डाइट बनाओ, तो आप फिजिकली फिट रहोगे। स्टे फिजिकली एक्टिव। अब आपने खाना तो खा लिया, ठीक है, लेकिन आप पड़ गए, अब आप कहीं जा नहीं रहे, यू आर नॉट वॉकिंग, यू आर स्लीपिंग ऑल द डे, तो फिर ऑब्वियसली आप क्या होगे, बीमार हो जाओगे। तो हेल्दी रहने के लिए फिजिकली एक्टिव रहना बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज करना, वॉक करना और अपने रूटीन वर्क करते रहना, फिजिकली एक्टिव। ठीक है, तो ये बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू बी फिजिकली एक्टिव। एंड से नो टू स्मोकिंग और एल्कोहल, क्योंकि ये सब चीज़ें इंजूरियस होती हैं हेल्थ के लिए। और क्या करना चाहिए, मैनेज स्ट्रेस। तो ये तो फिजिकली आपका हो गया तीनों चीज़ें। अब मेंटली अगर हेल्दी रहना है तो आपको क्या करना चाहिए, यू शुड लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस, क्योंकि आज की लाइफ में स्ट्रेस छोटे छोटे बच्चों को भी होने लगा है। पढ़ाई का स्ट्रेस कि अब ये सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, हाउ टू लर्न सो मच थिंग्स, फिर पढ़ते पढ़ते करियर की चिंता, अगर ये करना है फिर परसेंटेज कम क्यों है। तो बच्चे भी स्ट्रेस ले रहे हैं आपके जैसे, आपके पेरेंट्स को स्ट्रेस है कि बच्चों को कुछ बनाना है, कमाना है, सब कुछ करना है, घर बनाना है, पैसे अर्न करने हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं मिला जुला के आज की भागा दौड़ी में स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। तो देन यू शुड लर्न टू मैनेज योर स्ट्रेस। कैसे, बाय इन्वॉल्विंग योर सेल्फ इन योर हॉबी। इससे आपको स्ट्रेस, देखिए ज़िंदगी में चीज़ें वही होंगी, बट यू विल लर्न टू मैनेज योर थिंग्स, योर स्ट्रेस, ये हाउ टू मैनेज योर लाइफ। सो दिस विल हेल्प यू इन दैट वे। ठीक है, म्यूज़िक सुनना और अपने फ्रेंड्स बनाना, दोस्त बनाना, उनके साथ टाइम स्पेंड करना, व्हेन यू विल बी हैप्पी एंड मेंटली फिट, तो फिर आपको स्ट्रेस कोप करना आ जाएगा। यू विल लर्न टू कोप अप विद योर स्ट्रेस। और क्या करना चाहिए, गेट इनफ स्लीप। जब आप आराम से सोओगे, अच्छे से सोओगे, तो फिर आपकी नींद पूरी होने पर यू विल बी मेंटली एक्टिव, और ये आपके पूरे दिनचर्या को इम्पैक्ट करेगा सक्सेसफुली। कम सोओगे तो आप डल रहोगे, मेंटली डल होगे तो फिजिकली भी आप डल महसूस करोगे, एंड इट विल इम्पैक्ट योर हेल्थ ओवरऑल। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें आप फॉलो करिए इफ़ यू वांट टू बी हेल्दी। अब डायमेंशंस ऑफ हेल्थ जो अभी हमने डिस्कस किए थे, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल, उनको हम किस तरह से पूरा करेंगे। फिजिकली करने के लिए न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिशियस डाइट लीजिए, स्लीप करिए, पूरा अच्छे से सोइए, एक्सरसाइज करते रहिए। मेंटली करने के लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट सीखो। इमोशनल बैलेंस करना आना चाहिए। वो कैसे होगा, क्योंकि जब आप स्ट्रेस को मैनेज कर लोगे तो इमोशनल भी अपने आप को बैलेंस कर लोगे, क्योंकि केवल आपका फिजिकली अगर आप अपनी बॉडी बना रहे हो दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। आपको पता होना चाहिए कि खुद को इमोशनली किस तरह से बैलेंस्ड रखा जाए, हैप्पी रखा जाए, तभी आप स्ट्रेस फ्री रहोगे और एक हैप्पी लाइफ बिता पाओगे। सोशली आप वेल बीइंग कैसे कर सकते हो, बाय मेंटेनिंग हेल्दी रिलेशनशिप्स, यानी पॉजिटिव लोगों के साथ रहो, नेगेटिविटी को अवॉइड करो, नेगेटिव लोगों को अवॉइड करो, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाओ, इंटरेक्शन करो सोशल लोगों के साथ, घुलो मिलो, बातचीत करो। तो इस तरह से आप सोशली जब मिलोगे जुलोगे तो आपका ध्यान जो है चारों तरफ से
बटेगा, अकेले ही ग्लूमी मूड में नहीं जाओगे, सैड मूड में नहीं जाओगे, डिप्रेशन से दूर रहोगे, स्ट्रेस से दूर रहोगे, क्योंकि अच्छे फ्रेंड्स हमेशा आपको अच्छी वाइब्स देते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक पूरी तरह से फिट रहने के लिए, यानी फिजिकली, मेंटली एंड सोशली। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू नो यू आर अनवेल। कैसे पता चलेगा? दो चीज़ें हैं, सिम्टम्स, साइंस। ये देखकर ये बताया जा सकता है दैट पर्सन इज़ वेल और अनवेल। सिम्टम्स क्या हैं? व्हाट यू फील, जैसे पेन, टायर्डनेस, डिजीनेस, ये आप फील कर सकते हैं, लेकिन ये किसी को सामने से दिखेगी नहीं। ठीक है, तो कहीं पे दर्द हो रहा है सिर में, हाथ में, पैर में, ये आप फील कर सकते हो, थकान आप फील कर सकते हो, चक्कर आ रहे हैं, यू कैन फील, ये है सिम्टम्स। साइंस क्या होते हैं? व्हाट कैन बी सीन और मेजर्ड, या तो दिखे या आप उसको मेजर करो, जैसे कि फीवर है, रैशेज़ है, हाई बीपी है। फीवर, हाई बीपी मेजर कर सकते हैं, रैशेज़, रेड रेड कहीं पे बॉडी में कोई निशान है, मार्क है, ये देखा जा सकता है। तो ये है साइंस। तो इन दोनों चीज़ों को, सिम्टम्स और साइंस को देख के ये डिसाइडेड होता है कि पर्सन इज़ अनवेल। ठीक है, और वेल एज वेल। अब है डिजीजेस। डिजीजेस क्या हैं, उनके कॉजेज़ क्या हैं या टाइप्स क्या हैं? तो उससे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ डिजीज़, राइट? सो अ कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। यानी नॉर्मली जब आप रोज़ में काम करते हैं, आप फिजिकली और मेंटली जिस तरह फील करते हैं, यदि खुद से हट के अगर आपको कुछ अनॉर्मल लगे, जैसे सिम्टम्स ऑफ साइंस से, तो दैट इज़ द कंडीशन दैट अफेक्ट्स द नॉर्मल वर्किंग ऑफ द बॉडी और माइंड। वो क्या कहलाएगा? डिजीज़। ठीक है, अब डिजीज़ के कॉजेज़ क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए, नंबर 1 पैथोजेंस, नंबर 2 पुअर न्यूट्रिशन, नंबर 3 अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। तो इनमें से कोई भी चीज़ जो होती है वो हो सकते हैं डिजीज़ का कारण। अब आपको पता होना चाहिए पैथोजेंस क्या है। पैथोजेंस होते हैं जर्म्स, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, फंगाई, वर्म्स या प्रोटोजोआ। ये सारी चीज़ें जो हैं ये डेफिनेटली डिजीज़ का कारण बनती हैं। और बाकी ये दो चीज़ें हैं, पुअर न्यूट्रिशन, यानी अगर आप न्यूट्रिशियस डाइट नहीं खाओगे, बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब खाते रहोगे, डेफिनेटली किसी न किसी बीमारी के चपेट में आ जाओगे। अनहेल्दी लाइफस्टाइल रखोगे, दिन भर पड़े रहो और फैट खाते रहो, कुछ करो नहीं, मेंटली भी अपसेट रहो, दिन भर फ़ोन में लगे रहो, स्क्रीन टाइम में लगे रहो, और कहीं दुनिया से कोई मतलब नहीं, कट ऑफ कर लो, डेफिनेटली कुछ ना कुछ बीमारी आपको लग जाएगी, स्ट्रेस हो, ओबेसिटी हो, व्हाटएवर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, बीमारी का कारण बनती हैं। ठीक है, अब आप देखिए टाइप्स क्या क्या है बीमारी के। ये तो हो गए डिजीज़ क्या है, कॉजेज़ क्या हैं। अब टाइप्स क्या क्या है? तो जो टाइप्स हैं वो हैं कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। सो देयर आर 2 काइंड्स ऑफ डिजीजेस। बेसिकली हम कैटेगराइज कर रहे हैं एक एक करके, कम्युनिकेबल डिजीज़ और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। ये दो तरह की आप डिजीज़ समझिए। कम्युनिकेबल यानी कि जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन को होती है, यानी इन्फेक्शन जैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को लग जाता है, वो है कम्युनिकेबल। और नॉन कम्युनिकेबल, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जो बीमारी, ऐसी बीमारी जो एक से दूसरे को लगे ना, लगने वाली बीमारी जो ना हो, वो है नॉन कम्युनिकेबल। समझ में आया? देखिए, अब और डिटेल में समझ लेते हैं कम्युनिकेबल डिजीज़ किस तरह से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होती है। चलिए ये देखते हैं। इधर देखिए इस पिक्चर में, ये है इन्फेक्टेड पर्सन और ये है हेल्दी पर्सन। तो इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक जो इन्फेक्शन है वो किस तरह से ट्रांसफ़र हो सकता है, ये इस डायग्राम में बहुत अच्छे से समझाया है। तो पहला जो कारण है वो है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ये देखिए हैंड शेक हो रहा है, डायरेक्ट कांटेक्ट करने से ये जो है कम्युनिकेबल डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। नंबर 2 बाय एयर, जैसे कि अगर आप छींक रहे हैं, है ना, आपको कोल्ड है बहुत तेज़ी से और आपने छींका, तो आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो हवा में आए और वो दूसरा पर्सन जो ब्रीद इन कर रहा है उसने ब्रीद इन किया और वो ड्रॉपलेट्स उसकी नोज़ में चले गए या माउथ से बॉडी में चले गए, तो वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। जैसे अभी कोरोना में क्या था, मास्क पहनना कंपलसरी था,
क्यों? क्योंकि एयर में ड्रॉपलेट्स जो थे वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट कर रहे थे, बिकॉज कोरोना वॉज कम्युनिकेबल डिजीज़। तो डायरेक्ट यानी कि टच करना भी मना था, एक दूसरे को टच करने से भी कोरोना होता, तो इसीलिए ग्लव्स पहन के डॉक्टर पूरा किट पहन के जो है वो कर रहे थे सबको ट्रीट, और सभी लोगों को मास्क पहनना ज़रूरी था। तीसरा है इनडायरेक्ट कांटेक्ट। वो कैसे? जैसे आपने एक इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े जो हैं दूसरे ने पहन लिए, वो भी इन्फेक्शन का कारण बन सकता है। एक इन्फेक्टेड पर्सन के जूते पानी को या जो भी उसने खाया पिया है, यदि आपने खा लिया तो वो उससे भी आपको इन्फेक्शन हो सकता है, पानी पीने से या उसके जूते खाना खाने से, ठीक है। और तीसरा है मॉस्किटो इंसेक्ट्स। जैसे एक मच्छर ने इन्फेक्टेड पर्सन को काटा, वही मच्छर जाके उसने हेल्दी पर्सन को काट लिया, तो इसका ब्लड ले जाके वहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, इससे भी कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है ट्रांसफ़र हो जाएगी। और लास्ट है रैबिट एनिमल। रैबिट जैसे अभी आप सुन रहे हैं, बहुत ही एक मुद्दा चल रहा है आजकल, डॉग्स को, स्ट्रे डॉग्स को हटाने का और उनको एक अलग शेल्टर होम में शिफ्ट करने का, जिससे कि ये जो बाइट कर रहे हैं लोगों को और वो ना हो। तो उसमें देखिए एक ये भी है, जैसे रेबीज़ होता है, कुत्तों में पाया जाता है, जानवरों में पाया जाता है। तो रेबीज़, अगर ये वाला जो कुत्ता है जिसके अंदर रेबीज़ का वायरस है, तो उसके जो सलाइवा है, इससे यदि वो कोई व्यक्ति जो हेल्दी पर्सन है, सपोज उसके कहीं चोट लगी है ना, या कहीं पे भी ओपन वुंड है, उसको अगर ये चाट लेगा तो इसकी जो सलाइवा में जो वायरस होगा रेबीज़, वो उस पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या फिर अगर ये कुत्ता जो है जिसमें रेबीज़ वायरस है, वो एक हेल्दी पर्सन को काट लेता है, तो उसको भी रेबीज़ हो जाएगा, तो जो कि काफ़ी ख़तरनाक बीमारी है। तो इस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो हैं वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र होती हैं। गॉट इट? तो ये जो है बहुत अच्छा चार्ट है। अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज़ में किस तरह से होती है। नंबर 1, बाय एयर, बाय इंसेक्ट्स एंड बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड। ये तीन जो हैं मोटे मोटे से एक कैटेगराइजेशन हमने किया है कि किस तरह से कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है, यानी कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफ़र हो रही है, बाय एयर, बाय इंसेक्ट्स और बाय कंटेमिनेटेड। कंटेमिनेटेड यानी दूषित, खराब पानी या भोजन, उससे जो है डिजीज़ ट्रांसफ़र होती हैं। तो पहले एक एक करके देखते हैं। कम्युनिकेबल डिजीज़ बाय एयर कौन कौन सी हैं, हवा से ट्रांसफ़र कौन कौन सी होती हैं। कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा, यदि किसी को बहुत तेज़ जुकाम है, इन्फ्लुएंजा है, तो वो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे कि अभी एग्जाम्पल दिया था कोरोना का, कोरोना वायरस में क्या था, वही कोल्ड के सिम्टम्स, खांसी, जुकाम। अगर आदमी खुले में छींक रहा है, खांस रहा है, तो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक ये आसानी से ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, या तो आप हैंकी यूज़ करें, हैंकरचिफ, या आप टिश्यू पेपर यूज़ करें, या फिर अपनी एल्बो पर नोज़ रख के जब भी स्नीज़ करें, नोज़ रख के स्नीज़ करें, और हाथ को फ्रिक्वेंटली वॉश करते रहो। कुछ भी खाने पीने से पहले अपनी नाक, हाथ, मुंह को छूने से पहले आप अपने हाथों को अच्छे से धोएं, अगर आपको इस कम्युनिकेबल डिजीज़ से बचना है, कॉमन कोल्ड और इन्फ्लुएंजा से। दूसरा है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स भी एक कम्युनिकेबल डिजीज़ होती है। इससे बचना है तो उस पर्सन के जूते खाने से, उसको टच करने से बचें, उसके कपड़े पहने हुए ना पहने, उसका खाया हुआ खाना ना खाएं। इस तरह से आप बच सकते हैं। तीसरा मीज़ल्स जो है वो भी एक प्रकार का कम्युनिकेबल डिजीज़ है। इससे बचने के लिए भी सेम आपको वही प्रिकॉशंस लेने हैं जो चिकन पॉक्स वाले व्यक्ति से लेने हैं, ठीक है। कपड़े नहीं पहनने, उसके इन्फेक्टेड पर्सन के कपड़े अलग रखिए और वॉश करके रखिए, और उसके खाए हुए बर्तनों में उसके खाए हुए खाने को ना खाएं, पिए हुए पानी को ना पिएं, और अपना एक डिस्टेंस थोड़ा सा मेंटेन रखें एंड बी केयरिंग फॉर देम, डोंट इग्नोर एंड, ठीक है। इस तरह से नहीं हो कि अगर आपको पता चल गया एक कम्युनिकेबल है तो आप उस पर्सन की इंसल्ट करें और वो ऑलरेडी बीमार है उसको डाउन फील कराएं। नो, जस्ट बी पोलाइट विद देम, बी हम्बल विद देम एंड जस्ट टेक प्रिकॉशंस, ओके। और बाकी है ट्यूबरक्यूलोसिस, दैट इज़ टीबी। ये भी एक तरह की कम्युनिकेबल डिजीज़ है जिसमें आदमी खांस रहा है और ये एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो जाती है।
अब है कंटेमिनेटेड वाटर और फूड से कौन सी बीमारी होती है कम्युनिकेबल, तो यानी दूषित पानी और भोजन से, तो वो है हेपेटाइटिस ए, ये भी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को हो जाएगी, ठीक है। फिर दूसरा है कॉलेरा, जैसे खराब खाना या पानी पी लिया है तो कॉलरा हो रहा है, वोमिटिंग हो रही है लगातार, है ना, डायरिया हो रहा है यानी लूज मोशंस हो रहे हैं, योर स्टमक इज अनवेल। और फिर है टाइफॉइड एंड एस्केरियोसिस, ये है जो राउंड वर्म्स होते हैं, पेट में कीड़े हो जाना, ये सब बीमारियां जो हैं वो दूषित भोजन और पानी पीने से हो जाती हैं। तो इसलिए क्या करना चाहिए, बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको पता है बाहर बहुत ही दूषित खाना होता है, गंदे हाथों से लोग बना रहे हैं, दे आर नॉट वॉशिंग देयर हैंड्स प्रॉपरली मैनी टाइम्स, और खाने अच्छी तरह से सब्जियां नहीं धुल रही हैं, और बार बार रीहीटिंग हो रहा है जो ऑयल है, और ऑयल की क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, और इस तरह से अनहेल्दी तरह का खाना खाने से भी लोग बीमार हो जाते हैं। तो जस्ट अवॉइड ईटिंग फूड आउटसाइड विच इज़ नॉट प्रॉपरली क्लीन, ठीक है। तो क्लेanलीनेस को बहुत ध्यान में रख के आपको चलना पड़ेगा। नाउ लेट्स सी इंसेक्ट से कौन कौन सी बीमारी होती है कम्युनिकेबल, वो है मलेरिया एंड डेंगू फीवर। ये चीज़ें जो है डेंगू फीवर और मलेरिया वो है ड्यू टू मॉस्किटो। इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है कि पानी कहीं पर भी स्टोर ना हो, और जहाँ पर मच्छर है वहाँ जाने से अवॉइड करें। फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, जैसे आजकल का जो सीज़न है मच्छरों का है, तो वो मॉस्किटो रेपेलेंट यूज़ करें, फुल स्लीव्स के कपड़े पहने, पानी कहीं पर भी इकट्ठा ना होने दें क्योंकि मच्छर वहाँ पे पनपते हैं। तो साफ़ पानी हो या दूषित पानी हो, इकट्ठा होके खुला ना छोड़ें, ठीक है। तो इस तरह से यू कैन टेक प्रिकॉशन टू अवॉइड सच काइंड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस। नाउ लेट्स सी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती हैं, दे आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। वो किस तरह से होती है, एक तो लाइफ स्टाइल एनवायरनमेंट से, और दूसरा डेफिशिएंसी से, ठीक है। एंड ये जो लाइफ स्टाइल और डेफिशिएंसी से किस तरह से होती है, तो पहला देखते हैं लाइफस्टाइल और एनवायरनमेंट से जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ होती हैं वो क्या क्या हैं। जैसे एस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, ये जो हैं लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट से होने वाली डिजीज़ हैं। अब एस्थमा, जैसे कि आजकल पोल्यूशन बहुत है बाहर और हम जा रहे हैं, वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग एक्सेप्ट फॉर वियरिंग मास्क। हम मास्क पहन सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन कितना पोल्यूशन है, एयर पॉल्यूटेड है, उससे क्या हो रहा है, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो इम्पैक्ट उस पर आ रहा है और अस्थमा जैसी चीज़ें हो रही हैं। तो इसलिए इसको लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट डिजीज़ कहा जा रहा है। डायबिटीज़, क्योंकि अगर आप अनहेल्दी लाइफ है, क्योंकि आजकल ऑफिस में लोग 8-8 घंटे की जॉब कर रहे हैं, दे आर कंटिन्यूसली सिटिंग देयर, फिजिकल वर्क ज़ीरो होता जा रहा है, तो क्या हो रहा है, खाना पीना जो है वो सारा आपका बॉडी में इकट्ठा हो रहा है एंड यू आर अनेबल टू कंज्यूम योर एनर्जी। तो अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है, डायबिटीज़ हो रही है। और इस तरह से ये अस्थमा, डायबिटीज़, कैंसर, जैसे कि प्लास्टिक की चीज़ों में आप बाहर गए और आपने एक ऐसी प्लास्टिक है जो कि उसकी क्वालिटी भी होती है प्लास्टिक की, खाना पीना किस तरह का चल रहा है, ये सारी चीज़ें ओवरऑल मिला के इस तरह की बीमारियां जो मोर देन 3 मंथ्स रहती हैं उनको क्रोनिक डिजीज़ कहा जाता है। तो ये सारी लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट से होने वाली डिजीज़ हैं और विच आर also in the category of chronic disease, which are because those diseases which are for more than 3 months, ठीक है, उनको chronic disease की कैटेगरी में रखा गया है। अब देखते हैं कि और जो है लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट वाली, वो ओबेसिटी यानी मोटापा, यानी आदमी कुछ भी करे और उसका मोटापा बढ़ता चला जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को आसपास, वो ओबेसिटी होती है, और हाई बीपी यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये सारी चीज़ें लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट से ही होने वाली हैं। जैसे स्ट्रेस लगातार आपको हो रहा है, कम नींद हो रही है, और खाना पीना जो है आप फैट खा रहे हैं, घी तेल लगातार खा रहे हैं, तो वो सब ओवरऑल मिला के हाई बीपी कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। तो इस तरह से ये चीज़ें लाइफस्टाइल एनवायरनमेंट डिजीज़ हैं, नॉन कम्युनिकेबल हैं, यानी एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र नहीं होती, वेदर यू आर सिटिंग विद दैम और ईटिंग विद दैम, इट डजंट
अफेक्ट योर हेल्थ, ठीक है। अब है डेफिशिएंसी की डिजीज़, यानी किसी चीज़ की कमी होने के कारण, न्यूट्रिशन की कमी होने के कारण होने वाली डिजीजेस। तो वो क्या क्या है? स्कर्वी, जो विटामिन सी की कमी से होता है, ये आपने क्लास 6 में भी पढ़ा है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, है ना। एनीमिया, हीमोग्लोबिन कम हुआ आपकी बॉडी में, एनीमिया हो गया, यानी खून की कमी होना। और गोइटर जो है, जो गले में हो जाता है, थायराइड को इम्पैक्ट करता है, ये वो होता है घेंगा रोग, जिसको हिंदी में बोलते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये हैं डेफिशिएंसी की वजह से होने वाली डिजीजेस। आप क्लास 6 को एक बार और रिवाइज करिएगा, सारी आपको लाइन से मिल जाएंगी इस डेफिशिएंसी वाली डिजीज़ की लिस्ट, ठीक है। तो इस तरह से नॉन कम्युनिकेबल और कम्युनिकेबल डिजीज़ का हमने क्या करा, किस तरह से डिजीज़ को कैटेगराइज किया गया है। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी हैं, राइट। सो इसको अच्छी तरह से आप देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, एंड अब जो भी पॉइंट्स रह गए होंगे इंपॉर्टेंट इस लेसन से, वो मैं अगली वीडियो में कवर करूँगी, ठीक है। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।